अब जो आपका न्यू टॉपिक है वो रहेगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, कैसे इसका लिस्ट काउंट फाइंड किया जा सकता है और कैसे इसकी रीडिंग वगैरह ली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो एक आपका मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट है। वो किस किस काम आता है। सबसे पहले आपकी लेंथ मेज़र करनी हो, किसी की डायमीटर मेज़र करना हो, किसी का इंटरनल डायमीटर मेज़र करना है या एक्सटर्नल डायमीटर मेज़र करना हो, तो इसकी हेल्प से हम विद एक्यूरेसी के साथ हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मैक्सिमम ये ही यूज़ होता है आपका। जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो सबसे पहले जो मेज़रमेंट है जो किसी भी चीज़ के, क्योंकि हमने इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ता है। तो एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बिल्कुल, तो वो यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले हम इसके वर्नियर इसके कैलिपर के पार्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट है, सबसे पहले देख रहे होंगे आप, इसमें एक्सटर्नल जो लग रखे हैं, ये जो हैं ये आपका एक्सटर्नल जो है, ठीक है। इसमें आप इसमें आप एक्सटर्नल डायमीटर मेज़र कर सकते हो किसी, ठीक है। एक ऊपर इंटरनल जार आपका इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हो, जैसे पाइप का इंटरनल डायमीटर वगैरह, ठीक है। और फिर आपके ये जो होता है आपका फिक्स जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है फिक्स जो होता है वो एक मेन स्केल के साथ ज्वाइन होता है। ये जो दिख रहा है आपको ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल के साथ ये फिक्स्ड होता है। और ये जो होता है जो दूसरा स्केल होता है, एक स्केल होता है आपका मेन स्केल, दूसरा स्केल है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। तो फिर इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर रहेंगे आपका ये जो ब्लेड लग रखी है डेप्थ मेजरिंग, ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होती है ये वाली, ठीक है। और साथ में ये आपका लॉकिंग स्क्रू लगा रहता है कि अगर आपकी रीडिंग जो बिल्कुल एक्यूरेट हो तो उसे फिक्स कर देते हैं जो भी हम कंपोनेंट का जिस भी कंपोनेंट का मेज़र करना चाहते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर की यूज़ और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अब कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर किसने इन्वेंट किया था, जो वर्नियर कैलिपर था आपको वो आपका इट इज़ ए लीनियर मेजरमेंट डिवाइस, ये लीनियर मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये सर पियरे वर्नियर था एक साइंटिस्ट, उसने इन्वेंट किया था 1631 में। नेक्स्ट है आपका इट इज़ सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट एक्यूरेसी मोर देन द इंजीनियर स्केल, जो आपका इंजीनियर स्केल होता है उससे मोर एक्यूरेट होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर वाइडली यूज्ड फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट, कौन कौन सी लेंथ के लिए, डेप्थ के लिए, डायमीटर के लिए एक्सेट्रा वगैरह मेज़र करने हो तो हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। फिर आपका रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वर्नियर कैलिपर, द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द टू स्केल और डिवीजन। इसका प्रिंसिपल क्या है, दो स्केल के डिवीजन में डिफरेंस विच आर नियरली बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, मतलब वो नियरली इक्वल होते हैं बट वो नॉट एग्जैक्टली नहीं होते, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, नियरली होते हैं अप्रोक्सीमेटली। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। इसमें दो स्केल होते हैं, जो एक मेन स्केल होता है आपका, एक होता है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल स्लाइड ओवर द मेन स्केल, जो मेन स्केल के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। उसी तरह अब कंस्ट्रक्शन फीचर पढ़ते हैं इसके। कंस्ट्रक्शन फीचर क्या हैं, कंस्ट्रक्शन फीचर द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अ बीम, जो मेन स्केल जिसमें इनग्रेव्ड होता है, फिक्स जो होता है जिसमें आपका मेन स्केल भी ज्वाइन होता है, एंड स्लाइडिंग जो जिसमें आपका वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्केल, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। इसमें दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। स्लाइडिंग जो
स्लाइडिंग जो इज़ कपल्ड विद वर्नियर स्केल, जो आपका स्लाइडिंग जो होता है वो उसके साथ वर्नियर कैलिपर होता है, लगा होता है। स्लाइडिंग जो मूव अलोंग दी मेन स्केल के बीम के ऊपर वो क्या करता है, मूव करता है। द फाइनर एडजस्टमेंट स्लाइडिंग जो कैन बी डन बाय एडजस्टिंग स्क्रू, ऊपर जो लगा होता है वो आपका स्क्रू लगा होता है। अ लॉकिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लाइडिंग जो टू क्लैम्प द स्लाइडिंग जो ऑन द बीम, और एक लॉकिंग अरेंजमेंट की उसमें लॉकिंग अरेंजमेंट की जाती है कि स्लाइडिंग जो में वो क्लैम्प कर सके, फिक्स हो सके, ठीक है। तो ये आपका है वर्नियर कैलिपर। अब मैं बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाएगा। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का मतलब है कि हम मिनिमम इसमें कितना मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। आप ये वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं, ये जो जिसमें 0, 10, 20, 30, 40 लिख रखा है ये आपका मेन स्केल, जो नीचे 0, 1, 2, 3 लिख रखा है ये क्या आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसमें लिस्ट काउंट के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो। इसमें आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाला पहले 0 से 0 मैच कर रहा है, आपने बिल्कुल अटैच करके देखना कि 0 के साथ जो मेन स्केल की डिवीज़न और वर्नियर स्केल की डिवीज़न है दोनों आपस में मैच कर रही हैं या नहीं। पहले अगर मैच कर रही हैं फिर उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ऊपर वाले में शुरू करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके फिर 20, 30, 40 ऐसे हो गया। उससे ज़्यादा नीचे वाले में शुरू करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके फिर 5 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, फिर 3 पे आपका 15 आ जाएगा, 4 पे 20 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते एंड तक जब पहुंचोगे आप तो 10 पे आ जाएगा। 10 पे इधर 50 हो गया, 10 पे जो मेन स्केल वाला है उसमें कितने हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। पर आप मेन स्केल का जो 49th नंबर है मीन्स वो वर्नियर स्केल के 50th नंबर के साथ मैच कर रहा होता है, मतलब इन दोनों में, ठीक है। तो हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे इसी के मेथड से कि जो मेन स्केल की डिवीज़न होती हैं और वर्नियर स्केल की डिवीज़न कैसे मेज़र की जाती हैं ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैसे, वन मेन स्केल डिवीज़न जो होती है, मेन स्केल जो है उसकी जो डिवीज़न होती है 1 mm के बराबर है, तो 2 mm मेन स्केल डिवीज़न क्या होंगी 2 mm के बराबर। उसी तरह 14 मेन स्केल डिवीज़न जो होती है वो 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर होती है। जो नीचे वाला स्केल है वो वर्नियर स्केल है, उसके 50 डिवीज़न के बराबर 49 मेन स्केल की डिवीज़न होती है, ठीक है। 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न 49 mm के बराबर होगी। उसी तरह आपके वन वर्नियर स्केल डिवीज़न 49/50। उसी तरह लिस्ट काउंट क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, 1 mm माइनस 49/50, 1 माइनस 49/50 आप मेज़र इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 mm जो है आपका वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो इस तरह आप लिस्ट काउंट फाइंड करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका वो है वर्नियर हाइट गेज। क्या है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, सेम वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है, पर अगर हमें किसी की हाइट वगैरह मेज़र करनी पड़ती है तो हम वर्नियर हाइट गेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज यूज़ करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का ये वर्नियर हाइट गेज होता है। तो सबसे पहले वर्नियर हाइट गेज इज़ सिमिलर टू द वर्नियर कैलिपर, सेम होता है, बट इन दिस इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल डिस्टेंस अबव ए रेफरेंस सरफेस, पर इसके रेफरेंस सरफेस से ऊपर जो होता है वो हमारे इसका डिस्टेंस होता है, इसकी एक रेफरेंस प्लेस होती है। तो मैं दिखाता हूँ कि वर्नियर हाइट गेज कैसा होता है। ये है आपका वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज कैसा होता है, इसमें सबसे पहले नीचे है बेस, नीचे क्या आपका बेस रहेगा। उसके बाद ये आपका जो होता है ये मेन स्केल होता है, ठीक है। ये जो हाई इनग्रेव्ड होता है बीम के ऊपर, इसे बीम बोलते हैं, बीम के ऊपर मेन स्केल होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका दिख रहा होगा आपको, ये है आपका मेन स्केल, ठीक है।
ये मेजरिंग जो है जिसके ऊपर जिसकी भी हाइट मेज़र करनी पड़ती है हमें, तो ये ऐसे जैसे जो ये जिस चीज़ की हाइट करना है उसके साथ अटैच करते हैं इसको कि इसकी हाइट ये है, फिर इसकी रीडिंग ली जा सकती है। और इसका ये लॉकिंग स्क्रू लगे होते हैं, ये जो है आपके लॉकिंग स्क्रू हैं, इसके फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, फाइन एडजस्टमेंट रहे उसकी, ठीक है। वर्नियर स्केल मैंने आपको बता दिया, बीम ये पूरे इस जिसके ऊपर मेन स्केल होता है, ठीक है। और ये होता है आपका कौन सा, वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन फीचर्स कौन कौन से होते हैं। बेस, सबसे पहले इसका होता है बेस, ठीक है। बेस जो सबसे नीचे था, वर्नियर हाइट गेज कंसिस्ट ऑफ ए फाइन ग्राउंड एंड लेफ्ट बेस टू इंश्योर रिजिडिटी और स्टेबिलिटी। द बेस इज मेड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। जो होता है आपका बेस जो होता है वो रोबस्ट में बनाया जाता है, ग्राउंड के साथ उसको लैप कर देते हैं, बेसमेंट बेस के साथ अटैच कर देते हैं, तो उसे बेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बीम, इट इज़ ए वर्टिकल ग्रेजुएटेड कॉलम विच इज़ सपोर्टेड ऑन द बेस। और बेस के ऊपर लगा होता है ये, ठीक है, जो जिसमें लगा होता है आपका मेन स्केल, ठीक है, इसके ऊपर। फिर उसके बाद है आपका स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, स्लाइडर हैज अ गुड स्लाइडिंग जो अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द बीम। स्लाइडर होता है जिसके ऊपर आपका वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है मेजरिंग जा एंड स्क्राइबर। मेजरिंग जॉ और एक स्क्राइबर होता है। मेजरिंग जा एंड स्क्राइबर अटैच टू द फ्रंट ऑफ द वर्नियर हेड। वर्नियर हेड के फ्रंट में जो होता है वो क्या होता है आपका मेजरिंग जॉ होता है, ठीक है। एक होता है इसमें ऑक्सिलरी हेड। ऑक्सिलरी हेड क्या होता है, वो होता है इट इज़ अटैच टू दी बीम अबव द वर्नियर हेड। एक ऑक्सिलरी हेड होता है, अटैच किसके साथ, बीम के साथ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए suitable fitting give a fine adjustment of the स्लाइडर एंड क्लैंपिंग स्क्रू ऑल्सो प्रोवाइडेड। मतलब ये सर इसमें क्या लगा होता है, स्लाइडिंग सूटेबल फिटिंग लगाई जाती है फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू के साथ, ठीक है। ये होते हैं, ये हैं इसके पार्ट वर्नियर हाइट गेज। यूज़ ऑफ वर्नियर हाइट गेज, अब यूज़ कहाँ पे किया जाता है वर्नियर हाइट गेज का, यूज़ कहाँ के हैं, तो वर्नियर हाइट गेज यूज्ड विद सरफेस प्लेट के ऊपर रखा जाता है इसको, ठीक है। टू मेजर द वर्टिकल हाइट ऑफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑल्सो कैन बी मेजर्ड बाय द टेकिंग वर्नियर स्केल रीडिंग टू ईच हाइट एंड सबट्रैक्टिंग दिस वैल्यू। और वैसे ही जैसे हमने वर्नियर स्केल में रीडिंग लेते हैं वैसे ही वर्नियर हाइट गेज में भी रीडिंग वैसे ही ली जाती है, बस इसका यूज़ क्या होता है, हाइट के लिए यूज़ होता है। किसी कंपोनेंट की हमने हाइट वगैरह मेजर करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्नियर डेप्थ गेज। नेक्स्ट कौन सा है आपका वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज क्या करना किस काम करता है, इट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द होल एंड स्लोट। अगर कोई होल है उसकी डेप्थ वगैरह मेजर करनी है, या कोई स्लोट है उसकी हाइट वगैरह मेजर करनी है, तो डेप्थ वगैरह मेजर करनी है, तो उसे वर्नियर डेप्थ गेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्नियर डेप्थ गेज कैसा होता है। ये है आपका वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज कैसा होता है, देखो इसमें ये जो ये बीम टाइप है, बीम के ऊपर क्या है वह मेन स्केल लगा होता है, ठीक है। फिर इसमें ये स्लाइडिंग ये आपका शोल्डर होते हैं, ये शोल्डर होते हैं जिसके ऊपर इसके साइडों में रखा जाए। जैसे हमने ये कोई को बॉक्स है, अब इसकी हाइट मेज़र करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अटैच किया जाता है। और ये वाला जो बीम है उसको क्या किया नीचे स्लाइड किया जाता है ऐसे, ठीक है। और इसमें मेन स्केल ये बीच वाला हो गया, ठीक है। वर्नियर स्केल ये होता है जिसके ये जो शोल्डर होता है इसी के ऊपर लगा होता है बेस के साथ, इसे बेस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्लैंपिंग स्क्रू है आपका, ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ठीक है। और ये ये भी 2 से क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं इसमें, तो इसे क्या कहते हैं वर्नियर डेप्थ गेज, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन फीचर पढ़ते हैं। जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है इसमें इट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ होल एंड स्लोट, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स पढ़ते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बेस। वर्नियर डेप्थ गेज कंसिस्ट ऑफ ए परफेक्टली फ्लैट बेस, इट इज़ फ्री फ्रॉम सरफेस इन इरेगुलरिटी एंड वेवीनेस। इसमें जो होता है बेस होता है इसमें कोई रेगुलरिटीज़ वगैरह नहीं होती और बिल्कुल स्मूथ होती है सरफेसेस इसकी, ठीक है। बोथ बॉटम सरफेसेस ऑफ बेस प्रोवाइड डेटम सरफेस फ्रॉम विच मेजरमेंट है टेकर। वो ये डेटम होता है जो आपका बेस होता है, वहीं से आपकी क्या ली जाती हैं रीडिंग ली जाती है। नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग जो। स्लाइडिंग जो में क्या स्लाइडिंग हेड द स्लाइडिंग हेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेस,
इट हैज़ ए गुड स्लाइडिंग फिट अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द बीम। स्लाइडिंग हेड होता है जिसके ऊपर आपका वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। एक बीम होता है, ठीक है, बीम अभी आपने दिखाया था मैंने आपको, बीम जिस इट इज़ अ वर्टिकल ग्रेजुएटेड कॉलम हैविंग मेन स्केल, जिसके ऊपर आपका मेन स्केल होता है। और स्लाइडिंग हेड में क्या होता है आपका वर्नियर स्केल होता है। उसी तरह एक इसमें ऑक्सिलरी हेड होता है, जैसे वर्नियर हाइट गेज में था, डेप्थ गेज में ऑक्सिलरी हेड होता है। ऑक्सिलरी हेड इज अटैच्ड टू द बीम अबव द स्लाइडिंग हेड, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और इसमें एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू भी अटैच किया जाता है ऑक्सिलरी हेड के साथ, ताकि जो आपकी रीडिंग वगैरह वो सही ढंग से ली जाए, ठीक है। अब जो है आपका यूज़ ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज, जो आपका वर्नियर डेप्थ गेज है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले है बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द डेप्थ गेज इंश्योर दैट द रेफरेंस सरफेस ऑन द बेस ऑफ द डेप्थ गेज हैज़ रेस्ट इन फ्लैट एंड स्क्वेयर। मतलब ये फ्लैट और स्क्वेयर उसके बेस के ऊपर ही रखा जा सकता है, ठीक है। द बेस इज हेल्ड फर्मली ऑन द रेफरेंस सरफेस एंड ए बीम इज लोअर्ड इनटू द हेल्प ऑफ द फाइन एडजस्टमेंट। और बीम को क्या किया जाता है, नीचे किया जाता है, ठीक है। द रीडिंग टेकन सिमिलर वे ऑफ द वर्नियर कैलिपर। और जो रीडिंग जो ली जाती है वो वर्नियर कैलिपर के जैसे ही ली जा सकती है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर भी दो, एक तो मेन होता है, एक दूसरा जो है हाइट गेज के लिए होता है, ठीक है। और वर्नियर डेप्थ गेज जो डेप्थ के लिए मेजरमेंट के लिए होता है। तो ये तीन हमने पढ़े, ठीक है। जो मेन था, जो सबसे फर्स्ट था, उसमें हमने पढ़ा कि किसी का एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, लेंथ वगैरह मेज़र कर सकते हैं उसकी हेल्प से। जो दूसरा था वर्नियर हाइट गेज, उससे हाइट मेज़र की जा सकती है। तीसरा जो था आपका वो था वर्नियर डेप्थ गेज, जिससे हमें किसी स्लोट्स वगैरह की, किसी होल की डेप्थ वगैरह मेज़र करनी हो तो वो ईजिली मेज़र कर सकते हैं वर्नियर डेप्थ गेज के साथ, ठीक है। ओके।